अंजलि, कहाँ मर गई? बहरी हो गई है क्या या कम सुनने लगा है तुझे? जी मौसी, कुछ काम था आपको? मेरे सर में बहुत दर्द है, जा जाके चाय बनाकर लेकर आ। सारा दिन बस अपने बालों को ही निहारती रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। अंजलि बहुत गरीब परिवार से थी। वह अपने मौसा मौसी के साथ रहती थी। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। बोनी होना इस समाज में कितना बड़ा गुनाह है, यह अंजलि बहुत अच्छे से जानती थी। उसकी छोटी हाइट की वजह से उसका सब मजाक बनाते थे। अंजलि 21 साल की हो चुकी थी, लेकिन कद से बहुत छोटी थी। लेकिन उसके बाल बहुत सुंदर और घने थे। उसकी मौसी उसके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती थी, हमेशा उसे कोसती रहती थी। अरे ओ महारानी, तुझे कोई और दूसरा काम नहीं है क्या? जब देखो अपनी जुल्फों को ही संवारती रहती है। तू क्या सोचती है तेरे लिए कोई सपनों का राजकुमार आएगा और तुझे इस घर से लेकर जाएगा? माँ बाप तो मर गए और तुझ जैसी बोनी को मेरे ऊपर छोड़ गए। तू भी जब ही मर जाती। चल अब बाजार जाके जल्दी से सब्जी लेके आ, चल निकल। बेचारी अंजलि दुखी मन से बाजार चली जाती है। अभी वह देखती है कि एक गरीब आदमी खाना मांग रहा है। वह उसे खाना खिला देती है। वही पास ही में खड़ा मनीष अंजलि को देख रहा था। उसका गरीबों के लिए ऐसे मदद का स्वभाव देखकर अंजलि उसे पसंद आ जाती है। मनीष बहुत बड़े घर से था, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल का बहुत साफ था। अगले ही दिन मनीष अपनी माँ से बात करते हुए कहता है, माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अब शादी करना चाहता हूँ। मैंने एक लड़की पसंद की है, लेकिन उसकी हाइट छोटी है, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। माँ, मुझे उसी से शादी करनी है। बेटा, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं कल ही उसके घर रिश्ता लेकर जाऊंगी और तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तभी दोनों माँ बेटा अंजलि के घर पहुँच जाते हैं। नमस्ते जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम उसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। इस मनुष्य के लिए कौन से रिश्ते आने लगे? देखने में तो ये लोग अच्छे घराने से ही लगते हैं। चलो अच्छा ही है, मेरे घर से तो बला टलेगी। अरे आइए आइए, घर में तो आइए, बाहर क्यों खड़े हैं आप? ये लड़की, बाहर तुझे तेरे रिश्ते वाले देखने के लिए आए हुए हैं। चुपचाप से बाहर जाना और ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अब तू मेरा पीछा छोड़ और अब शादी करके अपने घर जा। ये लीजिए, अंजलि भी आ गई। ये है अंजलि, हमारी बेटी। अरे वाह अंजलि बेटी, तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत हैं। क्या राज है इन बालों का? हमारे परिवार में तो किसी के भी इतने सुंदर बाल नहीं हैं। लेकिन आप दोनों अंजलि को कैसे जानते हैं? आपकी बेटी अंजलि मेरे बेटे मनीष की पसंद है। पहली नजर में ही भाग गई थी वो उसे। आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अंजलि की होने वाली सास नीतू को उसके लंबे बाल काफी पसंद आते हैं। दोनों परिवार के लोग बात करके दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। जैसी ही अंजलि गृह प्रवेश करती है, उसकी बड़ी जेठानी नैना और छोटी ननंद उर्वशी बौनेपन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, भाई ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बच्चे को ले आए हो अपने साथ। हाँ हाँ उर्वशी, बिल्कुल सही कहा तुमने। पता नहीं देवर जी ने क्या देखकर इस बोनी से शादी की। वैसे भी इससे लंबे तो इसके बाल हैं। अंजलि की ननंद और जेठानी को अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा घमंड था। वह दोनों घर में किसी की इज्जत नहीं करते थे। बस करो बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और उर्वशी, तुम तो मेरी अपनी बेटी हो। मैंने तुम्हें क्या ऐसे संस्कार दिए हैं कि तुम किसी का ऐसे मजाक बनाओ? नैना और उर्वशी मुंह फुलाए हुए वहां से चली जाती है। अंजलि बेटा, तुम इन दोनों की बातों को बुरा मत मानना। वो दोनों शुरू से ही ऐसी हैं। हाँ अंजलि, तुम उन दोनों की बातों को बिल्कुल भी बुरा मत मानना। अब हम कमरे में चलते हैं, तुम भी थक गई होगी। माँ जी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल में मुझे इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। कोई मुझे भी इतना प्यार कर सकता है। ये तो सब भगवान की देन है माँ जी। इतना कहकर वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों बात करके एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह बौनी बहू सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती है और अपनी पहली रसोई का खाना भी बना लेती है। अंजलि ने मीठे में गाजर का हलवा बनाया था, जिसे खाकर उसके घर के सभी लोग तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, तू तो सर्वगुण संपन्न बहू है। जो सुख मुझे मेरी बेटी और बड़ी बहू से नहीं मिला वो तुझसे मिला। इतना अच्छा खाना बनाती है और गाजर का हलवा तो मैंने ऐसे खाया ही नहीं। बहू, तेरे तो बालों के साथ साथ हाथों में भी जादू है, जादू। मेरा फैसला गलत नहीं था तुझे बहू बनाने का। अंजलि की जेठानी उससे बहुत जलती थी, क्योंकि उसकी सास सिर्फ अंजलि की तारीफ करती रहती थी। इस बात से चिढ़कर
घमंडी जेठानी नैना अपनी ननद से कहती है। देख रही है उर्वशी, इसने तो आते ही सबको अपने काबू में कर लिया। हमें तो इतना प्यार कभी नहीं दिया सासू जी ने। तू तो उनकी खुद की बेटी है, तुझे तो जब भी इतना प्यार नहीं दिया। ये 2 दिन की आई बोनी ने तो सब पर जादू सा ही कर दिया है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। वक्त ऐसा ही बीत रहा था। उसकी ननंद और जेठानी उससे आज भी नफरत ही करती थीं। वह दोनों खुद तो कोई काम नहीं करती थीं। अंजलि बेचारी अकेली ही सारा घर का काम करती थी और अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेती थी, और उसकी सास उसके काम से बहुत खुश थी और उसकी तारीफ ही करती रहती थी। लेकिन इस बात से उन दोनों को बहुत जलन थी, खासकर उसकी जेठानी नैना को। भाभी, माँ की नजरों में ये तो दिन पे दिन चढ़ती ही जा रही है। काम करके ये दिखाना चाहती है कि हम दोनों तो बिल्कुल कुछ नहीं करते। इसके बालों की तारीफ करते ही नहीं थकती माँ तो। हाँ उर्वशी, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये मालकिन और हम नौकरानी बनकर रह जाएंगे इस घर में। और एक दिन नैना और उर्वशी रात में मिलकर अंजलि के कुछ बाल काट देती हैं। सुनिए, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और पहले से बहुत कम भी हो गए हैं। कहीं ये सारे ना टूट जाए, और पहले से छोटे भी हो गए हैं। अरे अंजलि, तुम परेशान ना हो, ये मौसम चेंज होने की वजह से होता है। ज्यादा टेंशन न लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे ओ नैना बहू, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। क्यों माँ जी, अपनी उस लाडली बहू से ही बनवा लो ना चाय भी। नैना बहू, तेरी यही हरकत मुझे पसंद नहीं है, और मुझे अपनी अंजलि बहू पर गर्व है। वो कितने अच्छे से सारी जिम्मेदारियों को संभालती है। उसके बाल देखे हैं तूने, कितने सुंदर है। बोनी है तो क्या हुआ, तू देख अपने बाल झाड़ू की पूंछ जैसे है। नैना आग बबूला होकर वहां से चली जाती है। रात को दोनों अंजलि के बालों को खराब करने का प्लान बनाती है और दोनों उसके कमरे में जाकर उसके तकिए पर च्युइंगम चिपका देती है। तभी नीतू ये सब उन दोनों को करते हुए देख लेती है। नैना, उर्वशी, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? ये क्या करने जा रही थी? बहू के तकिए पर क्या चिपकाने की कोशिश कर रही थी तुम? हिम्मत कैसे हुई ऐसे उल्टे सीधे काम करने की तुम्हारी? हाँ माँ जी, की हमने हिम्मत। हम क्या करें, आप इसके बालों की तारीफ करते ही नहीं थकती, इसलिए हम च्युइंगम चिपका रहे थे जिससे इसके बाल खराब हो जाए। और हमें बर्दाश्त नहीं है कि सिर्फ आप इसी की तारीफ करती रहे हमेशा। हम भी इस घर का हिस्सा है। माँ जी, ऐसा लगने लगा है कि ये मालकिन और हम नौकरानी हैं, और आपकी नजर में जैसे हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अरे बहू, इतनी ही जलन है तो चली जा इस घर से। और तू उर्वशी, शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए अपने भाभी के साथ? अपनी बेटी कहते हुए तुझे शर्म आती है? मुझे डूब के मर जा तू। नहीं नहीं माँ जी, ये तो मेरा ही घर है, प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ। माँ, मुझे भी माफ कर दो, मैंने अपनी प्यारी सी भाभी के साथ ऐसा बर्ताव किया, मुझे क्षमा कर दो भाभी। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब अंजलि के साथ दोनों प्यार से पेश आती हैं और ननद भाभी, जेठानी देवरानी खुशी खुशी रहती हैं।